हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर 24 जनवरी का आपका ट्रेड कौन सा एक्टिवेट हुआ, ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप पिछले टाइम अगर देखेंगे चार्ट का, तो डाउन पीरियड में था। तो इस जगह पर चार्ट ने इस तरह ट्रेड किया था, ठीक है। मतलब यहाँ पर हाई बनाया था और यहाँ पर आपका लो बनाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर साइड में रहा काफ़ी टाइम तक, ठीक है ना, इस जगह पर। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दिखाया था, इस लो का निकाला था मार्केट ने। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, चार्ट को जूम करते हैं। आज 24 जनवरी है, यहाँ पर 24 जनवरी का चार्ट यहाँ पर जूम करते हैं। इसके बाद आप देखिए 24 जनवरी में क्या हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए। बायर क्यों एक्टिवेट हुए? क्योंकि ये जो सपोर्ट था 44,500 का, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये सपोर्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 44,500 ये एक मार्केट में एक साइकोलॉजी नंबर होता है। 44,500, 46,000, 46,500, 47,000, ये आपका साइकोलॉजी नंबर होता है। तो इस जगह मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट और रजिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। जिसको सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, तो वो मार्केट में काम करने योग्य नहीं है, ठीक है ना। पहला ये कंडीशन, ये सपोर्ट और रजिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करना नहीं जानते हो, तो आपको मार्केट में काम ही नहीं करना चाहिए, ये बात तो याद रखना। क्योंकि मार्केट में सपोर्ट, ट्रेड लाइन, रजिस्टेंस, ये आप ब्रेकआउट वगैरह और ब्रेक डाउन नहीं जानोगे, तो आपको काम करना बेकार है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप ये समझो कि यहाँ पर 24 जनवरी का चार्ट में क्या आपको मिला, ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा मार्केट, यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए 44,500 से, ठीक है। मान के चलो सुबह सुबह का अगर किसी ने ट्रेड भी नहीं लिया है, क्योंकि उसको ये लगता था कि जो कल पिछले दिन का लो और क्लोजिंग पास में ही थी, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, ठीक है। वो उनका बात सही था, नहीं सॉरी, यहाँ पर रजिस्टेंट बन रहा था, ठीक है। तो रजिस्टेंट बन रहा था, तो वहाँ उनको ये लग रहा था यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना है, इस जगह से काफ़ी लोगों को लग रहा था। तो उन्होंने किसी किसी लोगों ने अगर ट्रेड नहीं लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेड कहाँ पर एक्टिवेट हुआ है? पहली बात तो आपका जो आपका सी साइड का ट्रेड था, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था, ठीक है, इस जगह पर। क्योंकि ये आपका जोन था, इस जगह पर क्लोजिंग भी निकल गया था, लो भी निकल गया था, इतना यहाँ से आपका तो। पर लेकिन यहाँ पर मूवमेंट काफ़ी दिखा दिया था मार्केट ने, तो इस वजह से किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा, और किसी ने लिया होगा तो उसका प्रॉफिट बन गया होगा यहाँ तक का। फिलहाल में ये ट्रेड अच्छा नहीं था, सी साइड का ट्रेड आज का अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा थी, कि रियल बात बोलूँ तो। अभी आप देखो, पिछले दिन का टाइम लगाकर यहाँ पर आप देखें कितना अच्छा रजिस्टेंट बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं ये। तो इस जगह मार्केट ने रजिस्टेंस लिया, ठीक है, इस जगह मार्केट आया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा रुका, अब देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। आप ये देखिए, बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर और भी चार्ट को जूम करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो आपका रजिस्टेंस था 45,500 का था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा और जूम करते हैं, यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। देखो 45,500 का आपका रजिस्टेंस था, ठीक है, 45,500 का रजिस्टेंस था। अब यहाँ पर आपका रजिस्टेंस था तो पहले ही ड्रॉ कर लिया था सभी लोगों ने। अब यहाँ पर आप देखो 3 से 4 कैंडल यहाँ पर रुका मार्केट, इससे मतलब पता पड़ जाता है कि यहाँ पर मार्केट रजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। रजिस्टेंस बना था, तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट नहीं थे, सेलर हावी हो रहे थे, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था। तो इस कैंडल में आपको पता चला, इस कैंडल में, रेड कैंडल में, कि सेलर एक्टिवेट हो गए हैं और सेलर ने मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग चाहते तो यहाँ से भी डाउन पीरियड का भी ट्रेड ले सकते थे, और पिछले दिन का लो, और पिछले दिन का लो और आज का हाई, ये बना था आज का हाई, यहाँ तक का टारगेट रखते। वो भी मैं बताता हूँ क्यों रखते, आपको मैं सब बताता हूँ। फिलहाल में आप ये देखिए, यहाँ पर आपका जैसे कि और एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया, सेलर आए इस पुल बैक पर, फिर यहाँ पर कुछ लोग निकल गए, यहाँ पर फिर बायर आए, फिर इस बायर को यहाँ पर सेलर ने हरा दिया। कैसे हरा दिया, ये आप देखिए, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बन रहा था, मैं ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ।
आप ये देखिए, ये ट्रेल लाइन कितना, ये ट्रेल लाइन अगर आप लोग खींचना नहीं जानते हो ना, ये ट्रेल लाइन, तो भी आपका गड़बड़ है, समझ लो आप ट्रेड करना बेकार है। ये ट्रेल लाइन देखो कितना सुपर आया था, यहाँ पर एक स्विंग बना था, ये आपकी स्विंग है, इन स्विंग को मिलाकर आपका ट्रेल लाइन बन रहा था, क्लियर दिख रहा है। पहले मार्केट ने यहाँ पर टप्पा लिया, ठीक है, यहाँ पर स्विंग बनाया था यहाँ पर, तो इसके बाद ये स्विंग को मिलाकर आपका ट्रेल लाइन कितना अच्छा बना, ठीक है। आपका परफेक्ट ट्रेड, आपका एकदम रियल ट्रेड कौन सा था, पैटर्न वाला। तो ये आपको पैटर्न बनाया मार्केट ने इस तरह का, ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनाया मार्केट ने, और इस तरह का आपका पैटर्न का ब्रेक डाउन मिला, ठीक है। तो इस बिग कैंडल के साथ आपका ब्रेक डाउन जैसे ही मार्केट में मिला, इस रेड कैंडल में ब्रेक डाउन मिला, तो आपका क्या है, आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया। इसके बाद आप इस यहाँ पर आप देखें, इस जगह से मार्केट ने मूवमेंट तो यहाँ तक का दिया, पर लेकिन किसी किसी ने यहाँ पर कैप्चर किया होगा तो ठीक है, वरना यहाँ तक का टारगेट आपको साफ साफ दिख रहा है। और ये टारगेट क्यों, क्योंकि पिछले दिन का लो और आज का 5 मिनट का कैंडल का हाई, ये हाई है, पिछले दिन का ये लो है, आज का ये 5 मिनट का कैंडल का हाई है, तो एक जी सपोर्ट का काम करता है मार्केट में, और किया भी है, ठीक है, वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ तक का आपका टारगेट दिखा है। अब क्लियर बता देते हैं, आपका ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है, और ये आपका एसएल हो गया इस कैंडल का। यहाँ जो स्विंग बनी थी ना इस जगह पर, ये इस स्विंग का 5 पॉइंट ऊपर का आप एसएल लगा सकते हैं। तो कितना आपका रिवार्ड मिला, ये आप देखो, यहाँ पर आपका ट्रेड बना और ये आपका 1:2 का रिवार्ड मिला, ठीक है। मान के चलो 1:1 में भी निकल गए होंगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं, 1:2 का। वैसे तो अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो उनका आराम से ये यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट ले लिया होगा, ठीक है। अब बात रहती है कि जैसे ही इसका भी देखो, यहाँ पर पुल बैक आया इस जगह पर, इसके बाद फिर से लो गया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझने, ये ईएमआई का काम है, जो आपका 5th ईएमए और 9 ईएमए, ये अगर ये आपका इंडिकेटर समझ गए ना तो बहुत अच्छी बात है। इसका मैंने कई वीडियो में आपको डिस्कस किया है कि यहाँ पर 9 ईएमए और 5th ईएमए का डाउन पीरियड मार्केट में क्या रोल होता है, और बुलिश मार्केट में क्या आपका यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर सब कुछ बता देते हैं, आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं 1 मिनट, यहाँ पर मैं एक आपका सपोर्ट बना देता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल आपको यूज करता हूँ, यहाँ पर इस पिछले दिन का लो और आज का 5 मिनट का कैंडल का हाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट था मार्केट में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पुल बैक आया इस तरह का, मार्केट का पुल बैक आया इस तरह, पुल बैक आया, इसको भी ब्रेक डाउन मिला। फिर इसके बाद मार्केट इसी सपोर्ट पर, जो सपोर्ट बना था अब वो रजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। अब रजिस्टेंस मार्केट ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह से आपका मार्केट नीचे भी आया है, आप देख सकते हैं इस जगह से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अभी टाइम जैसे मान के चलो मार्केट में 1:36 हो गया है, तो क्या होगा, अभी यहाँ पर डाउन ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है ना। क्यों नहीं बनाना है, उसका रीज़न है, जब तक इस लो का अगर ब्रेक डाउन ना मिले, ठीक है ना, यहाँ पर, तब यहाँ पर रीटेस्ट करेगा मार्केट, तब जाके मार्केट जाए, क्योंकि आपका 44,500 का आपका सपोर्ट बहुत तगड़ा है। क्यों तगड़ा है, यहाँ से देखिए कंटिन्यू यहाँ पर बायर आया और कंटिन्यू मार्केट बुलिश गया है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोर्ट बहुत तगड़ा है, तो यहाँ पर कोशिश करना कि जैसे ही यहाँ पर पुल बैक लिया मार्केट ने, यहाँ पर इस जगह पर, तो मार्केट यहाँ पर इस तरह का पुल बैक लेकर इस तरह से मार्केट निकाले ना, इसको ब्रेकआउट मिलेगा ना इसका, तो आप साइड का आप ट्रेड बना सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप ट्रेड बना सकते हैं 45,500 तक का, और आप एसएल यहाँ तक का जो स्विंग बनेगा तो वहाँ एसएल और ये आपका टारगेट होगा। तो आप साइड का यहाँ से ट्रेड बनाने का कोशिश करना सभी लोगों, ठीक है। यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि डाउन साइड का अगर ट्रेड बनाओगे भी, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ से कोई कैंडल बनाता है फिर रिजेक्शन, मतलब यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर बैठे हुए हैं 44,500 पर। तो हो सकता है अगर आपको डाउन साइड का ट्रेड बनाना है परफेक्ट,
तो इस तरह का मार्केट का मूवमेंट रहेगा, फिर ब्रेक डाउन मिलेगा, इसके बाद एक पुल बैक आएगा, फिर ब्रेक डाउन मिलेगा, इसके बाद आपका परफेक्ट यहाँ कहीं पर आपका ट्रेड बनेगा और आप 15 मिनट के मूवमेंट पर आप कोई एसएल लगाकर और टारगेट ले सकते हैं। 44,200 का तक का आप टारगेट ले सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बता दिया है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर और कोई भी ट्रेड नहीं एक्टिवेट हो रहा है। अगर कंटिन्यू मार्केट बुलिश जाना है तो मैं बता देता हूँ, कंटिन्यू अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो यहाँ पर इस रजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। मार्केट इस रजिस्टेंस तक आता है मार्केट और इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा और यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेड लाइन आएगा। इस तरह से मार्केट को यहाँ पर बिग कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट मिले इस लेवल पर 46,000 पर, इसके बाद यहाँ पर मार्केट बुलिश हो सकता है। तो आज का इतना ही, थैंक यू।